Hello, welcome to Parmanji coaching classes, and this is the series of Rajasthan art and culture. And in this video, we will cover chapter number 4, Sant and Sampradaya, Sant और संप्रदाय। दादू दयाल जी जन्म स्थान अहमदाबाद। लोधीराम नामक ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया था। इन्होंने सांबरा में नरेना में अपना समय बिताया था। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। मंदिर में दादू दयाल जी की पुस्तक वाणी की पूजा की जाती है। इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में आमेर के राजा भगवंत दास के साथ अकबर से मुलाकात की थी। इन्होंने निपक आंदोलन चलाया था। सत्संग से अलग दरीबा। दादू जी के अनुसार मृत व्यक्ति को जलाना या दफनाना नहीं चाहिए, बल्कि पशु पक्षियों के खाने के लिए खुले मैदान में छोड़ देना चाहिए। दादू जी का शव भैराणा की पहाड़ी में रखा गया था। इस स्थान को दादू खोड़ या दादू पाल का कहा जाता है। मुख्य केंद्र नरेना। मेला फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक लगता है। दादू जी के 52 मुख्य शिष्य थे, जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू पंथ की 5 शाखाएं खालसा, विरक्त, अतरोद, उत्तरादे। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागाद। दादू जी के प्रमुख शिष्य सुंदरदास जी बड़ी, वास्तविक नाम भीमराज, ये बीकानेर के राजा कल्याणमल के भाई थे। इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की थी। मुख्य केंद्र घाटड़ा। नागा साधु हथियार रखते थे। इनके रहने का स्थान छावनी कहलाता है। मराठा आक्रमणों के दौरान इन्होंने जयपुर महाराज प्रताप सिंह की सहायता की थी। रजब जी ये सांगानेर के पठान थे। दादू जी के उपदेश सुनकर इन्होंने शादी नहीं की थी तथा आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। पुस्तकें रजब वाणी और सरभंगी। तीसरा, सूरदास जी छोटे। इनका जन्म वैश्य परिवार में हुआ था। मुख्य केंद्र गेटोलाव दौसा। इन्होंने 42 पुस्तकों की रचना की थी, जिससे ज्ञान समुद्र, सुंदर सागर, सुंदर विलास। बालिंद जी आरेलो पुस्तक है इनकी। बखना जी 5वें हैं। बखना जी माधोदास जी, गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, जाम्बू जी। जन्म स्थान पिपा नागौर। पिता लोहट जी, माता हंसाबाई, बचपन का नाम धनराज। मुख्य केंद्र मुकाम बीकानेर। आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या को इनका मेला लगता है। इनका जन्म पवार राजपूत परिवार में हुआ था। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें वैज्ञानिक संत कहा जाता है। सम्राटर बीकानेर नामक स्थान पर इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे तथा इनके अनुयायी बिश्नोई कहलाए। उपदेश स्थल सांथरी। लालासर बीकानेर नामक स्थान पर जाम्बू जी की मृत्यु हुई थी। अकाल के समय जाम्बू जी के कहने पर सिकंदर लोधी ने बीकानेर चारा भेजा था। जोधपुर का राजा जोधा तथा जयपुर के राजा बीका भी। जोधपुर के राजा जोधा और बीकानेर के राजा बीका भी जाम्बू जी का सम्मान करते थे। जाम्बू जी की प्रमुख शिक्षाएं: हरे पेड़ पौधे नहीं काटे जाएंगे, खेजड़ी, सिर काटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिरण, नीले कपड़े नहीं पहने जाने चाहिए, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मंदिर जाम्भा रामडावास जोधपुर में है और जांगलू बीकानेर में। जसराज जी जन्म स्थान कतियासर बीकानेर। पिता हमीर जी, माता रूपा दे। मुख्य केंद्र कतियासर। मेले मेनली 3 बार लगते हैं: चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी। इनका जन्म जानी जाट परिवार में हुआ था। 1500 ईस्वी में गोरख माल्या नामक स्थान पर इन्होंने जाम्बू जी से मुलाकात की थी। सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को मालासर गांव दान में दिया। इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। इनके अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। इनके अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। जसनाथ जी की पत्नी कलाल देव की भी पूजा की जाती है। मुख्य ग्रंथ है सिंबुदड़ा और कोंडा। अन्य ग्रंथ बम्बलू, मालासर, पुनरासर और लिखमा देसर बीकानेर में है। बीकानेर में पांचला सिद्धा नागौर जसनाथी संप्रदाय की मथुरा। पांचला सिद्धा नागौर में स्थित एक जगह है जिसे जसनाती संप्रदाय का मथुरा कहते हैं। प्रमुख शिष्य थे लालनाथ जी, जीव समझोतरी और रामनाथ जी। यशोनाथ पुराण जसनाती संप्रदाय की बाइबिल यशोनाथ पुराण को कहते हैं। रुस्तम जी औरंगजेब ने इन्हें, मतलब ये शिष्य हैं। मेनली प्रमुख 3 शिष्य हैं जाम्बू जी की: लालनाथ जी, रामनाथ जी और रुस्तम जी औरंगजेब ने इन्हें नंगाड़ा तथा निशान देकर सम्मानित किया था। बाड़ी समाधि स्थल जसनाथ जी संप्रदाय में 84 बाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। चरणदास जी जन्म स्थान डेरा अलवर। पिता मुरलीधर, माता कुंजोबाई, बचपन का नाम रणजीत। गुरु सुखदेव। मुख्य केंद्र दिल्ली। मेला बसंत पंचमी। इन्होंने अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए। इन्होंने निर्गुण तथा सगुण भक्ति दोनों का संदेश दिया था।
इनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। इन्होंने मेवाती भाषा में अपने उपदेश दिए। जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने इन्हें कोलीवाड़ा नामक गांव दान में दिया। इस संप्रदाय के अनुयायी स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की सखी मानते हैं। प्रमुख शिष्याएं दयाबाई ने 2 ग्रंथ लिखे, दयाबोध और विनय मल्लिका। सेकंड है सहजोबाई ने सहज प्रकाश लिखा। लालदास जी जन्म स्थान धौलीतोप अलवर, पिता चांदमल, माता समदा। गुरु गद्दन चिश्ती, मृत्यु शेरपुर अलवर। मुख्य केंद्र नंगला जहाज पर भरतपुरिया मेव जाति के लकड़हारे थे। इन्होंने मेवाती भाषा में अपने उपदेश दिए। मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव अधिक था। कुतुब खान यह लालदास जी के पुत्र थे। मुख्य केंद्र बांधोली अलवर। हरिदास जी जन्म स्थान कापड़ दौड़, वास्तविक नाम हरि सिंह सांकला। मुख्य केंद्र गाढ़ा देटवाड़ा नागौर। ये पहले डाकू थे तथा बाद में संत बन गए थे। इन्होंने निर्गुणता सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया था। इन्होंने निरंजनी हरिदासी संप्रदाय चलाया था। मुख्य ग्रंथ है मंत्रराज प्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी। बाल नंदाचार्य मुख्य केंद्र लोहारगंज झुंझुनू। ये अपने साथ सेना रखते थे, इसलिए इन्हें लश्कर संत कहा जाता है। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ 52 मूर्तियां बचाई थी। अपनी सेना भेजकर औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ की राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौर की सहायता की थी। संत माओजी मुख्य केंद्र सांबला डूंगरपुर। इनके अनुयायी इन्हें भगवान विष्णु का कल के अवतार मानते हैं। इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की। श्री कृष्ण के निष्कलंक रूप की पूजा की जाती है। इन्होंने वागड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए। मुख्य ग्रंथ चौपड़ा 5 भाग, प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर, अनंत सागर। इस ग्रंथ को दीपावली पर पढ़ा जाता है। इस ग्रंथ में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी है। इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। इनकी पुत्री जनकपुरी ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। इनके अनुयायी अजित तथा वजय ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। अन्य केंद्र जो शेषपुर और पुंजपुर। संत पीपाइया गागरोन के राजा थे। वास्तविक नाम प्रताप सिंह खिंची। गुरु रामानंद। द्वारिका यात्रा के दौरान रामानंद जी गागरोन रुके थे। इस समय प्रताप सिंह खिंची ने अपनी रानी सीता के साथ संन्यास ग्रहण कर लिया था। इन्होंने अपने छोटे भाई अचलदास खिंची को गागरोन का राजा बनाया। ये दर्जी समाज के मुख्य देवता है। पीपा जी के उपदेश सुनकर टोडा के राजा सूरसेन ने अपना सारा धन दान दे दिया था। मंदिर समदड़ी बाड़मेर, गुफा टोडा टोंक, छतरी गागरोन झालावाड़, मेला क्षेत्र पूर्णिमा। संत धन्ना जन्म स्थान धुआं कला। इनका जन्म जाट परिवार में हुआ था। गुरु रामानंद इन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया। मंदिर बोरानाड़ा जोधपुर में है। पंजाब में भी इनका प्रभाव है। नवलदास जी जन्म स्थान हरसोलाव नागौर। मुख्य केंद्र जोधपुर। इन्होंने नवल संप्रदाय चलाया था। मुख्य ग्रंथ नवलेश्वर अनुभव वाणी। लालगिरी जी जन्म स्थान सुलखनिया जोरू। मुख्य केंद्र बीकानेर। इन्होंने अलखिया संप्रदाय चलाया था। पुस्तक अलख स्तुति प्रकाश। संत दास जी मुख्य केंद्र दांतड़ा भिलौड़ा। इन्होंने गुदड़ संप्रदाय चलाया था। राजा राम जी मुख्य केंद्र शिकारपुरा जोधपुर। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। यहाँ पटेल समाज के मुख्य संत हैं। अन्य नाम नरहड़ पीर के अन्य नाम हजरत शक्कर बाबा, जोधा, बीका, दूधा, मेड़दा, वीरमदेव, रतन सिंह, जमल फत्ता, मीराबाई रतन सिंह की बेटी एक वाइफ है। नरहड़ पीर मुख्य केंद्र नरहड़ झुंझुनू। मेला कृष्ण जन्माष्टमी। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती इनके शिष्य थे। इन्हें वागड़ का धनी कहा जाता है। नरहड़ पीर के शिष्य कौन थे? सलीम चिश्ती। मीराबाई जन्म स्थान कुड़की पाली। पिता रतन सिंह बाजोली के सामंत, बाजोली पाली के सामंत। माता वीर कुंवरी, पति भोजराज। मीराबाई के पिता रतन सिंह खानवा के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। मीराबाई का पालन पोषण इनके दादाजी दुधार ने मेड़ता में किया। मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी तथा सगुण रूप में पूजा करती थी। गुरु इनके रैदास थे। द्वारिका गुजरात के रणछोड़ मंदिर में मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। महात्मा गांधी के अनुसार मीराबाई एक सत्याग्रही महिला थी। राज्यवर्धन राठौर गौरव देसर बीकानेर। मीराबाई की पुस्तकें मेनली मीराबाई ने 5 पुस्तकें लिखी थी। पदावली, गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्यभामा रूसणो, नरसिंह मायरो, रत्ना खाती के सहयोग से लिखी थी। नरसिंह बायरो मायरो बहुत फेमस है। ये नरसिंह मायरो पापा का नाम नरसिंह। रानाबाई मुख्य केंद्र हरनावा नागौर। मेला भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी ने राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। अहमदाबाद युद्ध के दौरान जोधपुर महाराजा अभय सिंह की रक्षा की थी। गंवरी बाई ने वागड़ की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने इन्हें बाल मुकुंद मंदिर बनवा कर दिया था, जिसे गंवरी बाई का मंदिर भी कहा जाता है।
भक्त कवि दुर्लभ ने वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तक वल्लभाचार्य। इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। मंदिर को हवेली कहा जाता है। मंदिर में हवेली संगीत गाया जाता है। मंदिर में पिछवाई चित्रण किया जाता है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के 41 मंदिर है। मधुरेश जी कोटा, श्रीनाथ जी नाथद्वारा, द्वारकाधीश जी कांकरोली, गोकुल चंद्र जी कामा, मदन मोहन जी कामा। किशनगढ़ महाराजा सावन सिंह ने इस संप्रदाय के प्रभाव में अपना नाम बदलकर नागरी दास कर लिया था। पुस्तक नागर समुच्चय। गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु ने यह संप्रदाय गौड़ बंगाल से प्रारंभ किया था। प्रमुख मंदिर गोविंद देव जी जयपुर, मदन मोहन जी करौली। इसका निर्माण करौली के राजा गोपाल ने करवाया था। रामानंदी संप्रदाय प्रवर्तक रामानंदाचार्य। केंद्र है गलताजी। कृष्णदास पैहरी, रेवासु सिक्कर अगरदास। इस संप्रदाय में भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है, अतः इसे रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। आमेर का राजा पृथ्वीराज तथा उसकी रानी बालाबाई कृष्णदास पैहरी के अनुयायी थे। रामरासो माधोदास मधवाड़िया। सवाई जयसिंह के शासनकाल में कृष्ण भट्ट ने रामरासो नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में राम तथा सीता की प्रेम कहानी का वर्णन है। गलताजी, मंकी वैली, गालो ऋषि का आश्रम। रामानुज संप्रदाय का केंद्र उत्तरी भारत का तोताद्री, प्राचीन सूर्य मंदिर। निम्बार्क संप्रदाय प्रवर्तक निम्बकाचार्य। केंद्र सलेमाबाद अजमेर। परशुराम जी ने इस केंद्र सलेमाबाद की स्थापना की थी। इनका जन्म खंडेला सिक्कर में हुआ था। सिकवाटी क्षेत्र में इस संप्रदाय का अधिक प्रभाव है। इस संप्रदाय में राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी माना जाता है। राम स्नेही संप्रदाय। राम शाहपुरा भीलवाड़ा, रामचरण जी अण भेवाणी। पुस्तक रेण रात दरियाव जी, सिंथल बीकानेर। हरि रामदास जी, निशानी योग ग्रंथ खेड़ापा जोधपुर, रामदास जी। राम स्नेही संप्रदाय की 4 मुख्य शाखाएं। शाहपुरा भीलवाड़ा रामचरण जी थे, वहाँ पे अणबेड़ावी पुस्तक लिखी। रेण रात दरियावजी और सिंथल बीकानेर हरि रामदास जी, निशानी योग ग्रंथ। और खेड़ापा जोधपुर खेड़पा जोधपुर, रामदास जी। एक निर्गुण संप्रदाय। संप्रदाय में दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती, बल्कि निर्गुण राम की पूजा की जाती है। यह इस संप्रदाय में साधु गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। होली के अगले दिन शाहपुरा में फूलडोल मेले का आयोजन किया जाता है। रामचरण जन्म स्थान सोडा टोंक। बचपन का नाम रामकिशन। शाहपुरा के राजा रण सिंह ने इनके लिए मठ तथा छतरी बनवाई थी। जयमल दास ये सिंथल तथा खेड़ापा शाखा के आदि आचार्य थे। परिणामी संप्रदाय। संस्थापक प्राणनाथ जी, मुख्य केंद्र पन्ना। इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण के कुंजलम रूप की पूजा की जाती है। मुख्य ग्रंथ कुजलम स्वरूप। जयपुर के आदर्श नगर में परिणामी संप्रदाय का मंदिर है। नाथ संप्रदाय। माननाथी, वैरागनाथी। माननाथी महामंदिर जोधपुर, वैरागनाथी राता डूंगा नागौर। योगी रतननाथ ने देवराज को जैसलमेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। कुंडा संप्रदाय। संस्थापक मल्लेनाथ जी। उदरिया संप्रदाय। यह संप्रदाय जयसमंद झील के आसपास के भीलों में अत्यधिक प्रचलित है। लोक देवताओं व लोक संतों का महत्व या योगदान। प्रत्यक्ष योगदान। लोक देवताओं व लोक संतों ने कई सामाजिक सुधार किए थे, जैसे बाबू जीठाराम देव जी इत्यादि देवताओं ने छुआछूत निवारण का संदेश दिया था। नरहड़ पीर तथा गोगा जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास किए। दादू दयाल जी तथा संत पीपा बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे, जैसे मूर्ति पूजा का विरोध। मीराबाई तथा आई माता जैसी महिला संतों के कारण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। लोक संतों ने नशा मुक्ति का संदेश दिया, जैसे जाम्बो जी। लोक संतों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रयास किए, जैसे राजा राम जी, तल्लेनाथ जी। इन्होंने जीव संरक्षण का संदेश भी दिया था, जैसे संत पीपा जाम्बो जी। लोक देवता था। लोक संतों ने कई राष्ट्र व धर्म की रक्षा की थी, जैसे बाल नंदाचार्य, कल्लाजी राठौड़। लोक देवताओं ने जनता को कष्टों से निवारण दिलाया, जैसे शीतला माता, आवरी माता। ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।